हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर है नहीं। हाँ कहते जी। हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, और वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हमारी जो अब क्या पता इस वक्त मैं ये बोलूं तो डाला आ जाए। इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास मतलब इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा, वो मैक्सिमम ट्रेड 80-85-90% जो ट्रेड है वो इस जगह से होकर, हमारे इस एरिया से होकर जा रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो लक्षद्वीप पे शुरू में ना तो पाकिस्तान ने दावा किया था ना इंडिया ने दावा किया था। तो हमारे सरदार पटेल को याद आया, ऐसा कहा जाता है, सरदार पटेल को याद आया कि यार वो लक्षद्वीप किसके खाते में गया है, कि यार वो तो अभी तक किसी के खाते में नहीं गया सर। और क्योंकि वो किसी के खाते में नहीं गया है, इसलिए लक्षद्वीप को जाओ जाके कब्जा करो। मजे की बात यह है, इंडियन नेवी आधा घंटा पहले, सिर्फ आधा घंटा पहले पाकिस्तानी नेवी से पहुंच गई थी। अगर वो आधा घंटा पहले आपकी नेवी पहुंच जाती और वहां पाकिस्तान का झंडा होता तो आज के दिन लक्षद्वीप भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, इंडिया का नहीं। मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो इस तरह, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी है उनमें मेन स्टडीज़, ये रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने हालात में हैं। हमारी जो अब क्या पता इस वक्त मैं ये बोलूं तो डाला आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाई कोर्ट के सामने एक वकील हूँ, डट के नहीं बोलूँगी, डट के बोलूँगी कि पाकिस्तान के हक में जिसने भी आवाज़ उठाई है, जिसने भी आवाज़, उसको या तो वीगो डाले में फेंक दिया जाता है, या उसको मरवा दिया जाता है, या उसको नामुमकिन जगह पे फेंक दिया जाता है कि ये ना तो आवाज़ उठाएं। ये बताएं, हमारी बॉर्डर कंट्रीज से नहीं बनती, बहुत से ऐसे ममालिक है जिससे हमारी नहीं बनती। क्या कभी हमने उनको काउंटर किया, क्या उनसे स्ट्रांग दिखे? वो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम आपस में ही लड़ी मड़ी जा रहे हैं। हमारी जंग अंदर की ख़त्म नहीं हो रही तो हमने बाहर कहाँ जाके जंग लड़ना है। वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हम जीते नहीं, अंदर वालों से हम हारे नहीं। दूसरी कंट्री से हम जीत नहीं सकते, पाकिस्तान से हम हार नहीं सकते। ये मतलब इशारा मैंने किया, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं आप माशाल्लाह, कि बाहर वालों से हम लड़ नहीं सकते, अंदर वालों को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। अगर वो आधा घंटा पहले आपकी नेवी पहुंच जाती और वहां पाकिस्तान का झंडा होता तो आज के दिन लक्षद्वीप भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, इंडिया का नहीं। हमारी इंडियन नेवी ने सिर्फ ये नहीं, जब है ना ISIS कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब हमारे जो नर्सेज थी और जो बाकी लोग थे उनको बचाने में उनके साथ पाकिस्तानी भी आए थे। आप याद करें, आपको मिलेगा कि जो नर्सेज थी, नर्सेज में पाकिस्तानी नर्सेज भी थी, उनको भी लेके आए थे। इसी तरीके से यूक्रेन से भी काफी सारे पाकिस्तानियों को इंडिया ने रेस्क्यू किया था। नाज़रीन, भारत लक्षद्वीप में फौजी अड्डे बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि भारत लक्षद्वीप में फौजी अड्डों का इफ्तिताह करने जा रहा है। भारत जिस जजीरे पर फौजी अड्डे बना रहा है वो लक्षद्वीप से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो इस जजीरे पर लक्षद्वीप के पास फौजी अड्डे तैयार करने जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमें इंडिया से सर हरि मोहन ने ज्वाइन किया है। हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के हवाले से। लक्षद्वीप ये वही जजीरा है जो कुछ अर्सा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से दरियाफ्त किया गया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो लक्षद्वीप के हवाले से वायरल हुई थी और बाद में एक कंपटीशन शुरू हो गया था, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स। और अभी खबरें भी सुनने को आ रही हैं कि मालदीव्स की जानिब से कई इंडियंस को जो है वो निकाल दिया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस जजीरे के हवाले से जहां पर ये फौजी अड्डे तैयार किए जा रहे हैं भारत की जानिब से? अगर हम भारतीय फौज की बात करें तो इस खबर के हवाले से उन्होंने अभी कोई तस्दीक तो नहीं की, लेकिन क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि भारत को वहां पर फौजी अड्डे बनाने पड़ रहे हैं? तना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। फौजी अड्डा या नेवल बेस का इंटेंशन अगर आप देखें तो सिर्फ ये नहीं होता कि हमने किसी के ऊपर अटैक करना है, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, हमने ये फौजी अड्डा हमारी जमीन पर डेवलप करने की कोशिश की है, वो भी सिर्फ वो इसलिए नहीं कि हमने वॉर ट्राई करना है या कुछ भी करना है।
बल्कि बिल्कुल खाली सा अरेबियन सी के अंदर बीच में अगर खाली सी जगह के ऊपर आप अगर कोई इस तरीके का पार्ट या इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, उसका मतलब ये होता है सना जी कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास मतलब इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा, वो मैक्सिमम ट्रेड 80-85-90% जो ट्रेड है वो इस जगह से होकर हमारे इस एरिया से होकर जा रहा है। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रही है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो मीन्स जिस तरीके से इजराइल और हमास वॉर चल रहा है, जिस तरीके से इजिप्ट के अंदर इस टाइम पर आने वाले कुछ दिनों में आपको टर्मोइल दिखाई देगा, हो सकता है एक छोटी या लिमिटेड इजराइल इजिप्ट वॉर आपको दिखाई दे। और उस वॉर का जो स्पिल ओवर है, इजराइल हमास वॉर का स्पिल ओवर या यूं कहें अमेरिका ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर आज के दिन यमन में देखने को मिल रहा है। आप एक खबर तो शायद आप पढ़ चुके हैं कि इंडिया ने लक्षद्वीप में अपना एक नेवल बेस डेवलप करने की कोशिश की, जिसकी अभी खबर पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है कि कौन से वाला होगा, बस ये है नेवल शिप्स हैं। वहीं दूसरी तरफ शायद आप इस चीज को पढ़ना भूल गए कि सोमालिया के अंदर अमेरिका 5 मिलिट्री बेसिस बनाने जा रहा है। 5। इसका मतलब ये है कि इंडिया के कंसर्न से ज्यादा, इंडिया से ज्यादा टेंशन में इस टाइम पर अमेरिका दिखाई दे रहा है, जो कि यमन के अंदर या यूं कहें बाब अल मंदेब स्ट्रेट के अंदर या यूं कहें गल्फ ऑफ अदन के अंदर जो इस टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई जैसे कह सकते हैं कि शिप जो है वो हाईजैक हो जाता है, या फिर वहां आर्मी और नेवी जिस तरीके से मौजूद हैं वो जिस तरीके से शिप्स को हाईजैक कर रही हैं, मतलब बचा रही हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और सना जी, जब सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं तो उन सिक्योरिटी कंसर्न्स को हमेशा सिक्योरिटी पर्सनल्स ही हैंडल कर पाते हैं। अगर सिनेरियो हम भारत पर अप्लाई करें तो आप क्या कहते हैं, एटॉमिक पावर तो वो भी हैं, तो क्या उनका जो है वो पूरी दुनिया में रोब है? और आपने कहा है कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सी स्पीचेस सुनी है, तो बीइंग अ लीडर के वो किस तरीके का अपने कंट्री के लिए साबित हुए हैं? बीइंग अ लीडर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आगे अपने कंट्री को लेकर जा रहे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट ये देखा कि उन्होंने चांद तक का सफ़र तय कर लिया है, तो मुझे तो लगता है कि वो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको स्टडी की तरफ फोकस कर रहे हैं, और उनका जाना भी ज़रूरी है। हमें वाकई इस फील्ड के लिए बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं और ऐसे लीडर होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर, विजन रखने वाला, विजन रखने, जिसका विजन हो, जो अपनी आवाम को, अपनी यूथ को, अपने लोगों को कोई गाइड कर रहा हो, कुछ समझा रहा हो, किसी तरफ ला रहा हो। वही बात है घूम फिर के कि उनके पास एटॉमिक पावर है, उनके पास यूथ एजुकेशन है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो वहाँ डेवलपमेंट क्या हमसे ज़्यादा है? वहाँ डेवलपमेंट हमसे ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा है। मैं कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, और जो हमारा कश्मीर उनके पास है तो फर्दर तो वो हमारा है, लेकिन जो उनके पास है, पर वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है। और हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्या वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती? वहाँ ट्रेन्स चलती हैं, हमारे वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती। हमें तो प्रॉपर पुल नहीं दिया जा रहा है एक क्रॉस करने के लिए, ब्रिज नहीं है हमारे पास, रोड्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये जो वहाँ पर ट्रेन्स चलती हैं, चूँकि आपके सामने ही वो हिस्सा लगता है, आपने वहाँ की खुशहाली कितनी देखी है? और डेवलपमेंट अगर मैं आपसे पूछूँ तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पे डेवलपमेंट है, वो खूबसूरत है, उनके पास टूरिस्ट ज़्यादा हैं, और वो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान जो ये एक चल रहा है ना, क्राइसिस चल रहा है, या जो भी हमारे सिस्टम है, वो मेन भी इसीलिए कि उन्होंने वहाँ इतनी डेवलपमेंट कर दी है, इतना उसको आगे ले गए हैं, इतना कुछ कर दिया है, तो वो क्यों हमें दें? वो मेन यहाँ पे हमें खुद को तो स्ट्रॉन्ग दिखाना है कि हम उसे संभाल सकते हैं, हमें दो। आज़ाद कश्मीर से ना आप, तो आज़ाद कश्मीरियों को कितनी फैसिलिटीज़ दी जाती है? हम यूनाइटेड नेशंस में हमेशा कश्मीर लेकर जाते हैं, तो आप तो कश्मीरी हैं, तो क्या कहेंगी आप? आज़ाद कश्मीरियों का यही है कि वहाँ से हमें डैम्स है, हमारे पास वहाँ से वुड है जिसको हम कितना यूज़ करें, टूरिस्ट हमारे पास वहाँ से हैं, तो इन सब के होते हुए आज़ाद कश्मीरी जो कश्मीरी हैं, कश्मीर है, उसको तो बहुत आगे डेवलप होना चाहिए। तो
हमारे पास वहाँ पे सब चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास वहाँ स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज से लेके रोड से लेके हमारी वहाँ की इकोनॉमी से लेके वहाँ पे बिजली, लाइट और डिफरेंट और चीज़ें हैं, लाइक इंटरनेट है, गैस है, ये सारी नहीं है वहाँ। नहीं है, तो वो किधर है?